जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं और ये एकादशी चतुर्मास की आखिरी एकादशी होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे रमा एकादशी की पूजा विधि, साथ ही किस दिन रखा जाएगा रमा एकादशी का व्रत, और जानेंगे शुभ मुहूर्त, साथ ही जानेंगे पारण का समय। और इस दिन बन रहा है एक शुभ योग। शुभ योग में पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और रमा एकादशी पर करना ना भूलें ये एक काम। दोस्तों, ये एकादशी चतुर्मास की आखिरी एकादशी है, तो इसलिए इस एकादशी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए। माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। माँ लक्ष्मी के नाम पर ही इस एकादशी का नाम रमा एकादशी पड़ा है और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन किया जाता है व्रत। कहते हैं कि साल भर पड़ने वाली एकादशियों में रमा एकादशी का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये भी मान्यता है कि आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए लोग रमा एकादशी का व्रत रखते हैं। इस दिन व्रत रखने से धन संपदा की प्राप्ति होती है और इसी कारण माँ लक्ष्मी जी के नाम पर इस एकादशी का नाम रखा गया है। माँ लक्ष्मी धन ऐश्वर्य और वैभव की देवी हैं, इसलिए इनकी पूजा का विधान है। इसके बाद दीपावली का त्यौहार आता है, तो दिवाली से पूर्व माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए रमा एकादशी सबसे उत्तम दिन होता है। जैसा कि आपको पता है कि माता लक्ष्मी को रमा भी कहते हैं। कार्तिक एकादशी पर भगवान विष्णु संगरमा की भी पूजा होती है, इसलिए इसे रमा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान के पूर्णावतार केशव स्वरूप की पूजा की जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि एकादशी का व्रत दशमी की शाम सूर्यास्त के बाद से शुरू होकर द्वादशी तिथि सूर्योदय के बाद खोला जाता है और इस दिन व्रत रखने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, अब जानते हैं रमा एकादशी व्रत की विधि। रमा एकादशी पर माँ लक्ष्मी के रमा स्वरूप और भगवान विष्णु के पूर्णावतार केशव स्वरूप की पूजा का नियम बताया गया है। चतुर्मास की अंतिम रमा एकादशी होती है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद धूप, तुलसी के पत्तों, दीप, नैवेद्य, फूल और फल आदि पूजा में रखें और भगवान विष्णु का पीले वस्त्र और फूलों से श्रृंगार करें। एकादशी व्रत में पारण का भी विशेष महत्व होता है, तो एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर करना चाहिए। एकादशी तिथि कब से कब तक है और रमा एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं। एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 31 अक्टूबर 2021 को दोपहर 2:27 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 1 नवंबर 2021 को दोपहर 1:21 पर। एकादशी तिथि के लिए उदया तिथि मान्य होती है, इसलिए रमा एकादशी का व्रत 1 नवंबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। दोस्तों, चतुर्मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में विश्राम करते हैं। इस दौरान भगवान शिव को पृथ्वी की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। एक मान्यता ये भी है कि चतुर्मास में भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, इसलिए चतुर्मास में भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा भी महत्वपूर्ण मानी गई है। तो इसलिए कार्तिक मास में लक्ष्मी नारायण के साथ माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। रमा एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग रमा एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनके घर से दुख, दरिद्रता एवं नकारात्मकता दूर हो जाती है और घर के सुख, समृद्धि, संपत्ति में वृद्धि होती है। भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। रमा एकादशी 2021 मुहूर्त 1 नवंबर का इंद्र योग रात 9:05 तक है। ऐसे में इस वर्ष रमा एकादशी का व्रत इंद्र योग में रखा जाएगा। इंद्र योग मांगलिक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन राहुकाल सुबह 7:56 से सुबह 9:19 तक है। पूजा एवं मांगलिक कार्यों के लिए राहुकाल को वर्जित माना गया है। ऐसे में आप रमा एकादशी की पूजा राहुकाल को छोड़कर दिन में कभी भी कर सकते हैं। रमा एकादशी पूजा विधि। रमा एकादशी का व्रत दशमी तिथि की संध्या से शुरू हो जाता है
और इस दिन सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। इसके बाद एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और इसके बाद भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर पर गंगा जल से छिड़काव करें और रोली व अक्षत का टीका करें। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाएं और फूलों से मंदिर को सजाएं। भगवान को फूल चढ़ाएं। इसके साथ भगवान विष्णु की पूजा करें। इस एकादशी पर भगवान कृष्ण की पूजा करने का विधान है, क्योंकि कृष्ण जी को माखन मिश्री अच्छी लगती है, इसलिए उनको भी ये भोग अवश्य अर्पित करें। धूप दीप से भगवान की पूजा करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना उत्तम रहेगा। इसके बाद तुलसी पूजन करें। दिन भर मन को शांत रखकर भगवान का स्मरण करते रहें और गीता का पाठ अवश्य करें। इसके बाद शाम के समय फिर से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और भोग लगाएं। इसके बाद सभी को भोग प्रसाद में बांट दें। अगले दिन पूजा पाठ और दक्षिणा दान देकर ब्राह्मणों को घर पर बुलाकर भोजन कराएं और फिर खुद पारण करें। पारण का समय इस प्रकार है। एकादशी व्रत पारण तिथि 2 नवंबर 2021 को प्रातः 6:34 से प्रातः 8:46 तक। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।